हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे मैं संदीप ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं, सेशन को शेयर कर दें, लाइक कर दें। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि आपको पता है कि यूसी लाइव में क्लासेस चल रही हैं और आपका पेपर आने वाला है, एग्ज़ाम आने वाला है। उसमें आज मैं क्लास लेके आया हूँ इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड की। ये इससे क्या होता है, इससे दो क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में ज़रूर आएंगे। इससे दो क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में ज़रूर आएंगे। और अगर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो सीपीओ में प्रीलिम्स में कम से कम 4 क्वेश्चंस इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड से ज़रूर आएंगे। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो दो तो बिल्कुल कंपलसरी हैं, दो क्वेश्चन से जरूर आएंगे। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो सीपीओ की, तो उसमें 4 क्वेश्चंस आएंगे। और आई थिंक सीपीओ का पेपर 9 नवंबर से 9 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। आज से मात्र 5 दिन शेष हैं और आपको 4 नंबर यहीं से मिल जाएंगे। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे। और 2 क्वेश्चन सीजीएल में 4 मार्क्स के होते हैं प्री में, और कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन मेंस में 3 मार्क्स का है, तो मेंस में कम से कम 12 नंबर की या 9 नंबर की, 12 या 9 नंबर की 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हारे इस मिस स्पेल्ड के आने वाले हैं। और देखो मैंने क्या क्या करा दिया है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। एरर्स मैंने करा दिए हैं, एरर्स कौन कौन से मैंने कराए हैं। सीजीएल 2021 में जो आए हैं सारे मैंने करा दिए। 70 या 80 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सीजीएल 2021 में सीएचएसएल 2021 में जो भी एरर्स थे 70 और 80, ऐसे 150 एरर्स अप्रॉक्स मैं करा चुका हूँ। इन 150 एरर्स में कम से कम 70 रूल्स मैं करा चुका हूँ। जल्दी से सभी लोग जाइए, जिन बच्चों ने एरर्स की सीरीज नहीं देखी है एरर्स कंप्लीट करिए। एरर्स के 2 क्वेश्चन आने, एरर्स के रूल आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएंगे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे, क्लोज टेस्ट में आएंगे। तो आप वहाँ से अच्छे से प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हो। और हमने प्रेपोजिशन पढ़ाया था, प्रेपोजिशन की 7-8 क्लासेज होंगी, 20-20, 25-25 मिनट की। तो एक बार सभी लोग जाके गो थ्रू कर लेना। प्रेपोजिशन से 2 या 3 क्वेश्चंस आपको जरूर मिलने वाले हैं, धन्यवाद, ठीक है। प्रेपोजिशन से 2 या 3 क्वेश्चंस आपको जरूर मिलने वाले हैं। और आज की क्लास में मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 क्वेश्चन कराऊंगा आज की क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा। इन 10 क्वेश्चन से 40 वर्ड्स तैयार हो जाएंगे स्पेलिंग मिस्टेक्स के, और सबके 1-1, 2-2 सिनोनिम। तो कम से कम 100 शब्दों की तैयारी मैं आज की क्लास में करा दूंगा। आज की 40-45 मिनट की क्लास में इतना मैं करा दूंगा। तो जल्दी से सभी लोग एक बार लाइव जुड़ जाएं, जल्दी से सेशन को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दें। और हमारे चैनल को क्या कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। जल्दी से लाइक शेयर कर दें, ठीक है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज का पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, वायलेंस, एक्सटर्मिनेटेड, वाइल्डरनेसनेस, अनमैनेजेबल। जल्दी से बताओ क्या स्पेलिंग मिस्टेक है। आपको 20 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ, 20 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ। जल्दी से बताओ कौन सी सही है। वाइल्डरनेसेज क्या होता है, वाइल्डरनेसेज का मतलब होता है फॉरेस्ट, FOREST। वायलेंस का मतलब क्या होता है, वायलेंस का मतलब होता है एट्रोसिटी, या तुम बोल सकते हो उग्र टाइप का, उग्र या हिंसा बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, हिंसा। एक्सटर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। एक्सटर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है, एक्सटर्मिनेटेड का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, समझ में आया, विनाश। तो इसे हम बोल सकते हैं डिस्ट्रक्ट,
क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रक्ट बोल सकते हो। और अनमैनेजेबल तो सबको पता है, अनमैनेजेबल एक ऐसी चीज जिसको मैनेज ना किया जा सके। अनमैनेजेबल क्या होती है, एक ऐसी चीज जिसको मैनेज ना किया जा सके, एक ऐसी चीज जिसको मैनेज ना किया जा सके, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम अनकंट्रोल्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अनकंट्रोल्ड। क्लियर है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, अनकंट्रोल्ड बोल सकता हूं। अब आते हैं स्पेलिंग में, पीछे से चलते हैं। मैनेजेबल तो बिल्कुल सही है, मैनेजेबल अगर आ जाता तो मैनेजेबल की स्पेलिंग क्या होती, MANAGEABLE हो जाती। क्लियर है, उसी में सफिक्स प्रेफिक्स लगा दिया गया, अन लगा दिया गया प्रेफिक्स। ठीक है, तो अनमैनेजेबल हो गया, तो ये तो बिल्कुल सही है। एक्सटर्मिनेटेड, देखो टर्मिनेटेड तो पता है ना, TERMINAT, टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, टर्मिनेट कर देना। TERMINAT, टर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, एंड कर देना। तो टर्मिनेट में मैंने एक्स लगा दिया, एक्स टर्मिनेटेड, वही तो लिखा है, एक्स टर्मिनेटेड लिखा, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। क्लियर है, ये तो बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं वायलेंस की। क्या वायलेंस सही है, बिल्कुल गलत है, वायलेंस की स्पेलिंग गलत है। जल्दी से बताओ वायलेंस की सही स्पेलिंग क्या होगी, जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि व्हाट इज द राइट स्पेलिंग ऑफ वायलेंस। तो सबको पता है वायलेंस की सही स्पेलिंग क्या होगी, VIOLENCE, VIOLENCE। जल्दी से नोट कर लो, CGL में पिछले बार आई थी, और 4 स्पेलिंग्स मैंने और तैयार करा दी, सबका मैंने तुम्हें सिनोनिम्स बता दिया। इसे जंगल भी बोल सकते हो, जंगल भी आजकल अंग्रेजी वर्ड है। अनमैनेजेबल को अनकंट्रोल्ड बोल सकते हो। ठीक है, डिसऑर्डर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। भैया कोई चीज ऑर्डर में नहीं होगी तो उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। टर्मिनेट को मैंने बोला एंड बोल सकते हो, इसे क्या बोल सकते हो, फिनिश बोल सकते हो, और इसे हम क्या बोल सकते हो, अकम्प्लिस, ACCOMPLISH। और देखो एक स्पेलिंग और पेपर में आती, कम से कम 9 बार आ चुकी है SSC में, ACCOMPLICE। ये अकम्प्लिस क्या होता है, ये अकम्प्लिस होता है एक ऐसा दोस्त जो तुम्हें गलत कामों में साथ दे। अ पार्टनर इन क्राइम, एक ऐसा दोस्त जो तुम्हें क्राइम में मदद दे, गलत कामों में सहायता करे, उसे बोलते हैं अकम्प्लिस, ACCOMPLICE। तो जल्दी से बताओ, पहला क्वेश्चन सबको पता है, डिस्ट्रक्शन सबको पता है, एक्सटर्मिनेटेड इसी को तुम बोल सकते हो एबॉलिश बोल सकते हो, एलिमिनेट बोल सकते हो, एलिमिनेट। तो इतने वर्ड एक क्वेश्चन से मैंने तुम्हारे तैयार करा दिए। ठीक है, इतने शब्द मैंने एक क्वेश्चन से तैयार किए। बोलने में तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन रियल में इसमें सिनोनिम्स भी तैयार होंगे। एक क्वेश्चन से 4 बेसिक वर्ड और कम से कम 5-5, 6-6 वर्ड और तैयार हो जाएंगे। आज मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसी 10 क्वेश्चन में तुम्हारा देखना कैसे काम हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। आई थिंक पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आ गया तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्या लिखा है, जल्दी से बताओ क्या होगी, जल्दी से बताओं क्या स्पेलिंग होगी। सारे क्वेश्चन CGL में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन क्या हो CGL में आए हुए हैं। चलो पहला क्या लिखा है, क्रीचर। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से सभी लोग बताओ क्या आंसर होने वाला। अगर बात करें क्रिएचर की, CREATURE, क्रिएचर क्या होता है, ऑल लिविंग बींग्स, सारे लिविंग बींग्स हैं जो वो प्राणी कहलाते हैं, क्रिएचर कहलाते हैं। वो एनिमल हो, बर्ड हो, ह्यूमन बींग हो, ठीक है, क्या कहलाते हैं, क्रिएचर कहलाते हैं। और इनको और क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है ऑर्गेनिज्म। क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिज्म। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ ये सबको क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से बताओ ये क्लियर हो गया। अगर बात करें स्पेसिफाइड की, तो जल्दी से बताओ स्पेसिफाइड क्या होता है। स्पेसिफाइड की अगर बात करें तो इसको मतलब होता है किसी चीज को डिटेल्ड वे में समझाना,
कंप्लीट वे में सबको किसी चीज को समझाना या किसी चीज को सारी चीजें बता देना, स्पेसिफिक कर देना, तो इसे हम बोल सकते हैं एलेबोरेट करना। ELABORATE, जल्दी से नोट कर लो क्या करना, एलेबोरेट करना। ELABORATE, डिटेल बोल सकते हो, एक्सप्लेन्ड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एक्सप्लेन्ड। EXPLAINED, क्लियर है। अब बात करें डिक्रीज की। डिक्रीज क्या होता है, जल्दी से बताओ, डिक्रीज क्या होता है, जल्दी से बताओ क्या होगा डिक्रीज। अगर बात करें डिक्रीज की, DE, अगर बात करें डिक्रीज की, किसकी बात करें, अगर बात करें डिक्रीज की, क्रीचर तो सबका लिख गया था, डिक्रीज DECREASE, डिक्रीज की भी स्पेलिंग सही लिखी, ये भी सही लिखी है, ये भी सही लिखी, ये भी सही लिखी। अब देखो ये गलत लिखी है। पीसफुल क्या होता है, PEACEFUL, पीसफुल क्या होता है, PEACEFUL। और पीसफुल को क्या बोलते हैं, यहीं से एक बहुत प्यारी सी स्पेलिंग निकलती है, कौन सी निकलती है, क्वाइट, QUIET बोलते हो ना, कीप क्वाइट, शांत रहो। और शांत के लिए और क्या बोलते हैं, काम, CALM। और इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैंक्विल, TRANQUIL। और इसे क्या बोला जाता है, सीरेन, क्या बोला जाता है, सीरेन। तो जल्दी से लिखो, पीसफुल मतलब होता है शांत, शांत। तो क्या बोल सकते हो, क्वाइट, काम, ट्रैंक्विल एंड सीरेन, क्वाइट, काम, ट्रैंक्विल एंड सीरेन। जल्दी से नोट करो, क्वाइट, काम, ट्रैंक्विल एंड सीरेन। अगर स्पेसिफाइड की बात होगी तो उसे क्या बोलोगे, डिटेल्ड बोलोगे, एलेबोरेट बोलोगे, एक्सप्लेन्ड बोलोगे, डिटेल्ड, एलेबोरेट, एक्सप्लेन्ड। अगर बात करें क्रीचर की तो क्रिएचर को क्या बोलोगे, ऑल लिविंग बींग्स, हिंदी में क्या बोलोगे, प्राणी, हिंदी में क्या बोलोगे, प्राणी बोलोगे। इज दैट क्लियर और नॉट। अगर बात करें डिक्रीज की तो डिक्रीज का मतलब होता है किसी चीज में कमी, तो कमी की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन, REDUCTION, क्या बोल सकते हो, रिडक्शन। इसको और क्या बोल सकते हो, किसी चीज को कम करना, शॉर्टेन कर देना किसी चीज को, किसी चीज को डिक्रीज करना, कम करना, शॉर्टेन कर देना। और क्या बोलोगे इसे, किसी चीज को कम करना, लेसन, LESSEN। जल्दी से बताओ, सबको क्लियर हुआ क्या मैंने बोला, LESSEN, डिमिनिश, इसी को तुम क्या बोल सकते हो, डिमिनिश, DIMINISH, नोट करते हुए चलो, DIMINISH, डिमिनिश कर देना, किसी चीज को करटेल कर देना। भैया किसी की टेल है और टेल की, अगर तुमने टेल, किसी जानवर की टेल मतलब पूंछ अगर काट दी, कर टेल कर दिया तो उसको कम कर दिया, छटनी कर दी। समझ में आया, क्लियर हो गया। इट्स डिडक्शन, डिमिनिश, डिडक्शन बोल सकते हो, कटौती, DEDUCTION, डिडक्शन। तो इतने सारे शब्द, 1 2 4 6 शब्द तो मैंने डिक्रीज के लिखवा दिए, सबके 3 3 4 4 5 5 सिनोनिम्स करा दिए। नोट कर लो, सिनोनिम्स और स्पेलिंग मिस्टेक इससे बाद से तुम्हारे पेपर में नहीं आने वाली है, चेक कर लेना एक बार। बहुत सारा मैं नहीं पढ़ाता हूँ, थोड़ा ही पढ़ाता हूँ, बस उसी से पेपर आउट हो जाता है तुम्हारा। शॉर्टेन, लेसन, कर्टेन, डिडक्शन, डिक्रीज, रिडक्शन, डिमिनिश। और क्रीचर को क्या बोलते हैं, ऑल लिविंग बींग्स या ऑर्गेनिज्म। पीसफुल की स्पेलिंग गलत लिखी थी, यही वाली रॉन्गली स्पेल्ड है, तो इसे क्या करोगे, PEACEFUL, पीसफुल, क्वाइट, काम, ट्रैंक्विल, सीरेन, टैसीटर्न, बिल्कुल बोल सकते हो टैसीटर्न। इसी को बोल सकते हो रेटिसेंट, रेटिसेंट। और क्या बोल सकते हो, टैसीटर्न बोल सकते हो। जल्दी से नोट कर लो, सेरन में, जल्दी से काम में नोट कर लो, जल्दी से पीस में नोट कर लो। बहुत ही प्यारे प्यारे से शब्द आज की क्लास में मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे से शब्द, ठीक है, बहुत ही प्यारे प्यारे से शब्द आज मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2 क्वेश्चंस ऐसे मैंने बताए हैं, 2 क्वेश्चन से ही तुम्हारे कम से कम 8-10 वो कैप तैयार हो गई होगी। अब चलते हैं और इसका लेवल इंक्रीज करते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला शब्द लिखा है सेज,
अब बताओ सीज का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। सीज का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। सीज का मतलब होता है किसी चीज को बैन कर देना या किसी चीज को जब्त कर देना। क्या कर देना, बैन कर देना, बैन, BAN, बैन। और सेज की स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है, हमें रॉन्गली बताना है, इनकरेक्टली बताना है, ठीक है। सेज की स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है। किसी चीज को जब्त करने को और क्या बोलते हैं, बोलते हैं इम्पाउंड कर देना। क्या कर देना, IMPOUND, क्या कर देना, इम्पाउंड कर देना, सीज कर देना, इम्पाउंड कर देना। और इसका लेवल बढ़ाते हैं। पेपर में क्या आया था तुम्हारे, पेपर में ये शब्द आया था कॉन्फिस्केट कर देना। क्या कर देना, कॉन्फिस्केट, ठीक है। सीज, बैन, इम्पाउंड, कॉन्फिस्केट कर देना किसी। देखो बैरिकेड बोल सकते हो, बैरियर बोल सकते हो, बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करो ये। अब बात करते हैं सिंसियर। सिंसियर की स्पेलिंग भी SINCERE, सिंसियर की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। सिंसियर के दो मतलब होते हैं, एक होता है समझदार, नहीं बोलते समझदार, जिसे तुम बोल सकते हो प्रूडेंस। सिंसियर के दो मतलब मैं बता रहा हूं, एक होता है समझदार, जिसे तुम बोल सकते हो प्रूडेंस, ठीक है। इसी को बोलते हो सेन, सेन। इसी को बोलते हो सेंसिबल, सेंसिबल। इसी को बोलते हो सेगेसियस, ठीक है, सेगेसियस। पहली चीज तो ये हो गई सिंसियर, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज तुम क्या बोल सकते हो, दूसरी चीज इसे बोल सकते हो ऑनेस्ट, ईमानदार। कोई अगर सिंसियर है तो वो अपने लिए ईमानदार भी है, ऑनेस्ट भी बोल सकते हो। सिंसियर का मतलब SINCERE, ऑनेस्ट बोल सकते हो। अपराइट बोल सकते हो, अपराइट। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्क्रीट बोल सकते हैं, डिस्क्रीट। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करते हुए चलो, नोट करते हुए चलो, ठीक है। अब बात करते हैं लेसर की। अब बताओ, ये तो स्पेलिंग गलत लिखी है, ये तो गलत है, यही थर्ड वन ही गलत है। स्पेलिंग क्या होती है, LEISURE। इसका मतलब ये बहुत ही प्यारा सब शब्द है। इसका मतलब अगर हम बताएं, अगर इसका हम मतलब की बात करें कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है फ्री टाइम, फ्री टाइम। फ्री टाइम को तुम हिंदी में क्या बोलते हो, हिंदी में बोलते हो क्या, फुर्सत, फुर्सत। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। अगर बात करें ग्रीवेंस की, किसकी बात करें, ग्रीवेंस की, GRIEVANCE। ग्रीवेंस क्या होता है, जल्दी से बताओ। ग्रीवेंस क्या होता है, ग्रीवेंस होती है एक प्रकार की शिकायत। क्या बोल सकते हो, शिकायत बोल सकते हो, ग्रीवेंस, GRIEVANCE। ग्रीवेंस के लिए एक बहुत प्यारा सा शब्द है, स्पेलिंग उसकी बहुत प्यारी, 5 बार SSC ने पूछी है। क्या बोल सकते हो, कंप्लेंट, COMPLAINT। क्या बोल सकते हो, कंप्लेंट बोल सकते हो। जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ऐसे ही धमाकेदार, ऐसे ही खतरनाक कॉन्सेप्ट्स, ऐसे ही खतरनाक वोकैब तुम्हें मिलने वाली है आज की क्लास में। अब देखो, पहले बात कर रहे थे सेज। सेज का मतलब होता है किसी चीज को जब्त कर लेना। क्या कर लेना, जब्त कर लेना, जब्त करना किसी चीज को, ठीक है। तो उसे हम क्या बोल सकते थे, जब्त करना को बोल सकते थे बैन, इम्पाउंड, कॉन्फिस्केट। क्या बोल सकते थे, बैन बोल सकते थे, इम्पाउंड बोल सकते थे, कॉन्फिस्केट बोल सकते थे। लेसर का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है फ्री टाइम, फुर्सत। समझ में आ रहा है ना, फुर्सत। उसके बाद ग्रीवेंस की बात हुई, GRIEVANCE। और एक चीज याद रखना, जहां पे ANCE लग जाए वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, वो होता है नाउन। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, नाउन होता है, ठीक है। ग्रीवेंस को हम क्या बोल सकते हैं, कंप्लेंट। और बात हुई अगर सिंसियर की, तो इसमें स्टार लगा लो, सिंसियर में स्टार लगा लो, ठीक है। बात हुई सिंसियर की, तो मैंने 2 चीज बताई। एक उसका मतलब होता है समझदार, सिंसियर है, सेंसिबल है, प्रूडेंसी, सेंस, सेंसिबिलिटी, सेगेसियस, ठीक है। दूसरा मतलब क्या होता था, ऑनेस्ट, अपराइट, डिस्क्रेट, ठीक है, ईमानदार। क्लियर हो गया। अब इसी के लिए एक इडियम और आती है, ये इडियम तुमने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एबव बोर्ड। एबव बोर्ड, एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, एबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक।
ईमानदार और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो व्यक्ति होता है, बिल्कुल मतलब जो कोई चीज़ें छिपाए ना, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो या ऑनेस्ट एंड फ्रैंक बोल सकते हो, अबव बोर्ड। क्लियर हो गया। 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तीनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन थे। ठीक है, चलो ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन आने वाला है 4th नंबर। पहला ऑप्शन लिखा है बोरो, दूसरा लिखा है अलाउंस, तीसरा लिखा है टेररिज्म, चौथा लिखा है अलॉटमेंट। जल्दी से बताओ कौन सा सही होगा। 30 सेकंड का टाइम मैं दे रहा हूं। कौन सी गलत स्पेलिंग है, रॉन्गली स्पेल्ड बताना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारा सा कॉन्सेप्ट आएगा इसमें। मैंने बोला बारो, अलाउंस, टेररिज्म, अलॉटमेंट। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। अगर बात करें बारो की, तो बारो की स्पेलिंग तो बिल्कुल सही लिखी है, BORROW। बारो की बात करते हैं तो बारो का मतलब होता है उधार, क्रेडिट, क्रेडिट उधार। ठीक है, बारो का मतलब क्या होता है, क्रेडिट होता है उधार, क्रेडिट कार्ड बनवाते हो। बारो का मतलब ही होता है डेप्ट, कर्ज। समझ में आया, बारो करते हो किसी से तो कर्ज लेते हो, और इसी को बैंक से तुम क्या लेते हो, बैंक से लेते हो लोन। ठीक है, अब देखो ईडियम्स की बात करें, अगर ईडियम्स की बात करें तो बारो के लिए इन द रेड, इन द रेड एक ईडियम आती है। इन द रेड का मतलब क्या होता है, डेप्ट, कर्ज। ठीक है, और एक इडियम आती है ऑन द कफ, CUFF। ऑन द कफ का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है उधार, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। जल्दी से नोट कर लो, ऑन द कफ उसका मतलब होता है ऑन क्रेडिट। जल्दी से नोट करते हुए चलो, नोट करते हुए चलो ये चीज, ऑन द कफ। अगर बात होती इन रेड की, अभी आया इन द रेड, अगर बात होती इन रेड की, इन रेड का मतलब क्या होता है, इन रेड का मतलब होता है एंग्री। ठीक है, क्या होता है, एंग्री। क्लियर हो गया, तो बारो तो क्लियर हो गया, बारो तो नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, बारो तो नहीं होगा। अगला शब्द लिखा है अलाउंस। अलाउंस का मतलब क्या होता है, अलाउंस का मतलब होता है मेंटेनेंस। ठीक है, इसे तुम बोल सकते हो सोलेटियम, सोलेटियम, SOLATIUM। इसी को बोल सकते हो हर्जाना, डैमेजेस, डैमेजेस। इसी को बोल सकते हो मेंटेनेंस, MAINTA, मेंटेनेंस, MAINTENANCE, मेंटेनेंस बोल सकते हो। MAINTAINANCE होगा, तो इसको सही कर लो। ठीक है, अलाउंस मैंने क्या लिखवाया था, सोलेटियम लिखवाया था, सोलेटियम। ठीक है, डैमेजेस है जाना। ठीक है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। ठीक है, MAINTANCE। जल्दी से बताओ मेंटेनेंस की सही लिखी है कि गलत, जल्दी से बताओ। सही लिखी है, गलत लिखी भाई, जल्दी से बताओ मेंटेनेंस क्या होने वाली है। अगला शब्द क्या लिखा है, सोलेटियम बोल सकते हो, रिपेरेशन बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, रिपेरेशन बोल सकते हो। ठीक है, रिपेरेशन बोल सकते हो, MAINTE, ENANC, रिपेरेशन, REPARATION, रिपेरेशन। सोलेटियम, डैमेजेस, हर्जाना, क्षतिपूर्ति। अलाउंस जो मिलता है, भत्ता जो मिलता है। ठीक है, क्षतिपूर्ति जो मिलती है, या इसी को बोल सकते हो जो बेनिफिट मिलते हैं किसी चीज़ की, क्या मिलते हैं, बेनिफिट। क्लियर हो गया, तो ये भी सही लिखी है, ये भी सही लिखी। अब अगली बात करते हैं टेररिज्म। टेररिज्म क्या होता है, टेरर, TERROR, बिल्कुल सही लिखी है। ISM बिल्कुल सही है। टेररिज्म क्या होता है, जल्दी से बताओ, टेररिज्म क्या होता है। टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद, है ना, टेरर तो सुना ही होगा ना, तो क्या होगा, अरे इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में इसको बोलोगे कॉन्स्टरनेशन,
कंस्टरनेशन, जो मतलब भय होता है लोगों के दिमाग में। अब बात करते हैं अलॉटमेंट। अलॉट, AOOT होता है, अलॉटमेंट की स्पेलिंग गलत हो गई। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की स्पेलिंग लिख लो ALLOTMENT, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट, सरकार किसी चीज़ को अलॉट करते है उसे अलॉटमेंट बोलते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है? एलोकेशन। क्या बोलते हैं? एलोकेशन बोलते हैं। जल्दी से बताओ ये सबको क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो सबको ये क्लियर हुआ या नहीं। अगर क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया तो सभी लोग सेशन को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। और जो एयर फोर्स की तैयारी कर रहे हैं ना, जो एयर फोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत उपयोगी है। जो SSC GD का पेपर देने वाले हैं, और ऑप्शनल में तुम लोग हिंदी ना चुनना, अगर हमसे पढ़ रहे हो ना तो इंग्लिश चुनना, इंग्लिश से तुम्हारा हो जाएगा। SSC GD की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं। और SSC GD के बारे में बात बताऊं, SSC GD की बारे में बात बताऊं, बहुत बच्चे कह रहे हैं अंडर एज हैं, तो जो 1 जनवरी 2023 को 18 साल कंप्लीट कर लेगा वो फॉर्म फिल कर सकता है। किसका? SSC GD का। और एज रिलैक्सेशन तो सबको मिल रहा है, ठीक है। और तुम्हारी हाइट इसमें जनरल वालों की कितनी होनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर बात करें एयरफोर्स की, किसकी बात करें? एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स में तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए? 27 जून 2002, 27 जून 2002 से 27 दिसंबर 2005, इसके बीच में जो पैदा हो रहा है वो इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म फिल कर सकता है। 27 जून 2002 से 27 दिसंबर 2005 के बीच में इसे हम अग्निवीर बोलते हैं, अग्निवीर वायु, ठीक है। तो जल्दी से फॉर्म फिल कर लो। और इसमें गर्ल्स भी फिल कर सकती हैं और बॉयज भी फिल कर सकते हैं, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज दोनों फिल कर सकते हैं। तो जाइए एक बार सभी लोग फिल कर देना, 7 तारीख से चालू हो जाएगा। और SSC GD का भी चालू है, सब लोग फिल कर दीजिए, गर्ल्स भी करें बॉयज भी। जिनको जॉब नहीं भी करनी तो एक बार एग्जाम देने में क्या जाता है, पेपर दे के देख लेना तुम्हारी तैयारी किस लेवल की है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 5th नंबर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? इंडोलेंस, इनर्सिया, आइडलनेस, इंसॉल। देखो इंडोलेंस, अगर बात करें इंडोलेंस की तो स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है, INDOLENCE। अगर बात करें आइडलनेस की तो इसकी भी सही लिखी है, IDLENESS। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं? लेथार्गी बोल सकते हैं, लेथार्जी। क्या बोल सकते हैं? लेथार्जी बोल सकते हैं, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। लेजीनेस बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? लेजीनेस, लेजीनेस। और क्या बोल सकते हो? लैक्सिटी बोल सकते हो, LAXITY, जल्दी से नोट कर लो। स्लॉथफुलनेस बोल सकते हो, या सीधे स्लॉथ लिख लो, SLOTH। ये तो बिल्कुल सही है। अब देखो इंडोलेंस तो बिल्कुल सही है, आइडलनेस सही है। इंसोलेंस, इंसोलेंस का मतलब होता है ढीठ गंवार या निर्लज्ज टाइप का व्यक्ति, ठीक है। ढीठ गंवार या निर्लज्ज, जिसके अंदर शर्म ही ना हो, बेशरम टाइप का। अभी तुमने पढ़ा था प्रूडेंस, क्या पढ़ा था? प्रूडेंस पढ़ा था। प्रूडेंस मतलब समझदार। और अगर इम्प्रूडेंस कर दें, इम्प्रूडेंस भी कर सकते हो, इम्प्रूडेंस प्रूडेंस दोनों। इम्प्रूडेंस, IMPUDENCE, स्पेलिंग देख लो। PRU भी कर सकते हो, PU भी कर सकते हो, दोनों का मतलब होता है बेशरम टाइप का व्यक्ति। इसे क्या बोल सकते हो? इसे तुम बोल सकते हो चर्लिस। क्या बोल सकते हो? चर्लिस। इसी को बोल सकते हो स्पंक। स्पंक आया था पेपर में, ऑप्शन में क्या था? सॉसी, ठीक है, निर्लज्ज टाइप के। चर्लिस, बूरिस, क्या बोल सकते हो? बूरिस। रस्टिक बोल सकते हो, गंवार, रस्टिक, RUSTIC। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। 3 स्पेलिंग जब बिल्कुल सही हो गई, ये भी सही लिखी है। अब गलत कौन सी है? ये इनर्सिया। इनर्सिया क्या होता है? इनर्सिया होता INERTIA,
TIA। इनर्शिया का मतलब भी होता है पैसिवनेस, इनएक्टिव। इनर्शिया भी इनएक्टिव का सिनोनिम है, इंडोलेंस का सिनोनिम है। जल्दी से नो, इनर्शिया तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना इनर्शिया, जड़त तो पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो जल्दी से नोट कर लो, सभी लोग नोट डाउन कर लो एक बार। काफ़ी प्यारे प्यारे से शब्द आ रहे हैं, काफ़ी प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आज की क्लास में आ रहे हैं। ठीक है, नोट करते हुए चलो, नोट करते हुए चलो। ठीक है, प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आ रहे हैं। नोट करते हुए चलो, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता दो। ऐसे ही कॉन्सेप्ट तुम्हें आगे मिलते जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगले में चलते हैं 6 नंबर में। 6 में क्या लिखा है? एक तो लिखा फायरी, फायरी, दूसरा लिखा है सीनिक, तीसरा लिखा फ्रेंड, चौथा लिखा है नीस। अब बताओ कौन सी रॉन्गली स्पेल्ड है, कौन इनकरेक्ट है? जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का टाइम है आप सबके पास, 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सी गलत लिखी है। ठीक है, जल्दी से बता दो, तुम लोगों का टाइम समाप्त होता है अब बात करते हैं फायरी की। फायरी का मतलब होता है काफी उग्र टाइप का, फायर जिसके अंदर आग लगी हो। फायरी मतलब बिल्कुल फायरी, या FIERY, बिल्कुल सही है, फायरी, FIERY। फायरी को ही बोल सकते हो फियर्स, FIERCE, क्या बोल सकते हो? फियर्स मतलब बिल्कुल तेज टाइप का, या इसी को बोल सकते हो फोर्सफुल, FORCEFUL, फोर्सफुल बोल सकते हो। तो ये तो बिल्कुल सही है। अब बात करें फ्रेंड की, तो फ्रेंड भी सही है, FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब क्या होता है? फ्रेंड, इंटीमेट, INTIMATE, इंटीमेट बोल सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं? मतलब जो घनिष्ठ मित्र होता है, जिसे तुम बोल सकते हो बॉसम फ्रेंड, BOSSOM, बॉसम, इंटीमेट। अगर कोई फ्रेंड तुम्हारा गलत कामों में साथ दे रहा है तो उसे क्या बोल सकते हो? अकम्प्लिस। कोई तुम्हारा साथी है उसे क्या बोल सकते हो? कंपेनियन। जल्दी से नोट कर लो, COMPANION, जल्दी से नोट करते हुए चलो, कंपेनियन। ठीक है, और देखो इसी के लिए एक ईडियम आती है, बहुत अच्छी ईडियम आती है। क्या आती है? अल्टर ईगो, ईगो। और एक ईडियम यहाँ पे अल्टर ईगो आया, तो एक ईडियम पेपर में आती है आल्मा मेटर। आल्मा मेटर क्या होता है? आल्मा मेटर वो होता है जो तुम्हारे एक्स स्कूल कॉलेज होते हैं, एक्स, जहाँ पे तुम पहले पढ़ा करते थे। एक्स स्कूल और कॉलेज, SCHOOL, एक्स स्कूल और कॉलेज, जो तुम्हारे पूर्व स्कूल या कॉलेज होते हैं उन्हें आल्मा मेटर बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई तुम्हारा बचपन का दोस्त है उसे हम बोलते हैं चम। चड्डी बड्डी फ्रेंड सुना है ना? बचपन का मित्र, लंगोटिया यार जो है, उसे हम क्या बोलते हैं? चम बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? सीनिक की। तो SCENIC, ये भी बिल्कुल सही लिखी है। सीनिक का मतलब क्या होता है? सीनिक का मतलब होता है ब्यूटीफुल, सुंदर। सीनिक का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल होता है। ब्यूटीफुल को सब लोग जानते हो, लवली बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लवली, लवली। इसी को बोल सकते हो ग्रेसफुल, ग्रेसफुल। इसी को बोल सकते हो प्रिटी, PRETTY, ब्यूटीफुल। अगर कोई लड़का बहुत सुंदर है तो हैंडसम बोल सकते हो। ठीक है, नीस, नीस का मतलब होता है भतीजी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? NIECE। नीस का मतलब होता है भांजी या भतीजी, भतीजी या भांजी। ठीक है, और अगर बात करें नेफ्यू क्या होता है? NEPHEW, नेफ्यू क्या होता है? नेफ्यू होता है भांजा, भांजा होता है, या क्या होता है? भतीजा। जल्दी से नोट कर लो, भांजा या भतीजा। जल्दी से नोट करते हुए चलो, काफ़ी प्यारे प्यारे से शब्द आ रहे हैं। ठीक है,
जल्दी से नोट करते हुए चलो, काफ़ी प्यारे प्यारे से शब्द आ रहे हैं। और अगर सेशन में मज़ा आ रही है तो जल्दी से लाइक की बटन ठोक दो, बिल्कुल फोड़ डालो उसको और उत्साह से भर जाओ, लिव वायर हो जाओ। चलो 7th नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? VCS, मॉइस्चर, NXCS, मिमिक। जल्दी से बताओ, मिमिक, VCS। चलो जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, जल्दी से क्या आंसर होने वाला है? VCS। अब देखो देखते हैं VCS, VISH नहीं होता, VCS क्या होता? VICIOUS। VCS का मतलब होता है दुष्ट, जिसे तुम बोल सकते हो गिल्टी, दुष्ट प्राणी, मतलब जो गिल्ट करता हो। इसी के लिए एक शब्द आता है, प्यारा शब्द आता है, डिलिंक्वेंट, DELINQUENT, डिलिंक्वेंट बोल सकते हो, इसी को दुष्ट बोल सकते हो। और इसी के लिए एक बहुत प्यारा सा शब्द आता है, क्रूएल, निर्दयी बोल सकते हो, दुष्ट बोल सकते हो। क्लियर है? तो स्पेलिंग कौन सी गलत लिखी थी? पहली वाली। मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर तो बहुत आसान है। मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर जो गीलापन होता है पानी में, है ना, नमी, तो इसे क्या बोल सकते हो? मॉइस्चर को वेटनेस बोल सकते हो, वेटनेस। या इसी के लिए एक शब्द आता है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये भी सबको समझ में आ गया, मॉइस्चर भी सबको समझ में आ गया, इसे बोल सकते हो गीलापन, ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब देखो मिमिक क्या होता है? मिमिक आर्टिस्ट होते हैं जो किसी का मजाक उड़ाते हैं, मॉक करते हैं। ठीक है, जेस्टर सुने हो ना, जोकर टाइप के लोग होते हैं, जेस्ट करते हैं, JEST बोल सकते हो, जेस्ट, जो लोगों का क्या उड़ाएं? मजाक उड़ाएं। क्या उड़ाएं? मजाक उड़ाएं। और मजाक उड़ाने को हम और क्या बोल सकते हैं? सैम, SHAM। अब बात करते हैं NXCS। NXCS को तो बिल्कुल सही लिखी है, मिमिक भी बिल्कुल सही लिखी है। NXCS जो होता है ANXIOUS, इसका मतलब होता है चिंतित, वरीड, WORRIED। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वरीड। जल्दी से नोट कर लो, क्या बोलते हैं? वरीड बोलते हैं, चिंतित बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है? कंसर्न्ड, कंसर्न्ड। जल्दी से बताओ, ये सबको क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, सबको क्लियर हुआ? चिंतित, कंसर्न्ड। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो सबको क्लियर है या नहीं है। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, 7 क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल खतरनाक। और 4-4 ऑप्शन ले लोगे तो 28 क्वेश्चन हो चुके हैं, उसके सारे सिनोनिम्स भी मैंने करा दिए हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन होगा, नोट करते हुए चलो सभी लोग, और लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन लिखा है स्क्रूटिनाइज, फिर लिखा है सेरेब्रल, और तीसरा लिखा विदड्रॉल, और चौथा लिखा है आर्बिट्रेरी। जल्दी से बताओ क्या होगा? आर्बिट्रेरी क्या होता है? जल्दी से बताओ। आर्बिट्रेरी होता है स्वयं से रिलेटेड, इसे बोल सकते हो सेल्फ विल्ड, विल मतलब दिमाग। ठीक है, ठीक है। और ये क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सेरिब्रल क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। सेरिब्रल होता है मेंटल, इसे बोलते हैं नोएटिक, ये तो भी सही है, ये भी सही है। अब बात करते हैं विदड्रॉल। विदड्रॉल की स्पेलिंग गलत लिखी है, कैसे? WITHDRAWAL, WITHDRAWAL, इसको बोलते हैं रिफंड, रिफंड जो करते हो ना। स्क्रूटिनाइज क्या होता है? जल्दी से बताओ, स्क्रूटिनाइज क्या होता है? स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है किसी को घूरना। क्या करना? घूरना। इसे तुम बोलते हो स्टेयर करना। ठीक है, इसी को बोलते हो पोर, और इसी को बोलते हो बर्ड वाचिंग, घूरना या ताड़ना टाइप का जो तुम बोलते हो, इस वो होता है स्क्रूटिनाइज। क्या होता है? जल्दी से नोट करते हुए चलो। ठीक है, जल्दी से नोट करते हुए चलो स्क्रूटिनाइज वगैरह। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन आने वाला है। 8 क्वेश्चन आज की क्लास में हो चुके हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन तुम्हारी क्लास में आज मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो
अगला शब्द लिखा, क्या लिखा है? परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट, पैसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, फैटलिस्ट। जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ। अब देखो परफेक्शनिस्ट क्या होता है। परफेक्शनिस्ट वो व्यक्ति होता है जिनके पास सारी क्वालिटीज होती हैं। परफेक्ट जो होता है, ठीक है, जो परफेक्ट, जिसे तुम बोलते हो ऑल राउंडर, ऑल राउंडर, इसी को बोला जाता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल, जिसके पास कई सारी क्वालिटीज होती हैं, हर क्वालिटी में वो परफेक्ट हो, तो वर्सेटाइल या ऑल राउंडर। तो ये तो सही लिखा है। अब बात करते हैं पेसिमिस्ट की, तो पेसिमिस्ट गलत लिखा है, PESSIMIST। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, ठीक है, वन हु डज नॉट बिलीव इन फेट, ठीक है, जो मतलब विश्वास ना करे, हमेशा निगेटिव चीजों में विचार करे, उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट पर्सन होता है आशावादी। आशावादी जो पॉजिटिव चीजों में ध्यान दे उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। और जो फॉर्चून में ध्यान दे, भाग्य में, फॉर्चून जो भाग्य में बिलीव करे उसे फैटलिस्ट बोलते हैं। ये तीनों सही है, ये वाली गलत लिखी है। तो पेसिमिस्ट को सही कर लो, PESSIMIST। क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, सबको क्लियर हो गया? हो गया? चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। क्या लिखा? पहला प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। प्रोफ्यूज का मतलब प्रोफ्यूज तो सही लिखा है, इसका मतलब होता है एम्पल। एम्पल, AMPLE। जल्दी से बताओ एम्पल का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसे बोल सकते हो एक्ज्यूबरेंट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक्ज्यूबरेंट, EXUBERANT। इसे और क्या बोल सकते हो? जल्दी से बताओ। और इसे क्या बोल सकते हो? एक्ज्यूबरेंट बोल सकते हो, अबुंडेंट बोल सकते हो। प्रोफ्यूज को क्या बोल सकते हो? अबुंडेंट, ABUNDANT। बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। इसी को लग्जीरियस बोल सकते हो। लग्जीरियस की स्पेलिंग गलत लिखी है। इसी का सिनोनिम है क्या? LUXURIOUS, LUXURIOUS, लग्जीरियस बोल सकते हो। जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? वर्चुअस क्या होता है? वर्चुअस होता है गुणी, रिलीजियस टाइप का, जिस, ठीक है, रिलीजियस। या पवित्र बोल सकते हो, सेक्रेड। यस, क्या बोल सकते हो? पवित्र, ठीक है। रिलीजियस, RELIGIOUS, रिलीजियस, सेक्रेड, पवित्र, ठीक है। रिक्ल्यूज क्या होता है? रिक्ल्यूज होता है साधु, संत, सन्यासी, ठीक है। इसे बोल सकते हो मॉन्क, मॉन्क। या इसे बोल सकते हो हर्मिट, हर्मिट, साधु, संत, सन्यासी। जल्दी से बताओ, सारे क्वेश्चन समझ में आए? जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करते हुए चलो। सारे क्वेश्चंस हो गए आज की क्लास के, आई थिंक सबको आ भी गए होंगे, ठीक है। जल्दी से सभी लोग नोट करते हुए चलो। सारे क्वेश्चंस आई थिंक तुम लोगों को आ गए होंगे। काफ़ी प्यारे प्यारे से क्वेश्चन हैं, ठीक है। इससे बाहर में तुम्हारे पेपर में, इससे बाहर से स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं आने वाली। 40-50 क्वेश्चंस कराएंगे। कल कोशिश करेंगे अगली क्लास में 15 से 20 क्वेश्चंस मैं कराऊं, ठीक है। जल्दी से बताओ सबको समझ में आया? किसी भी क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो। सेशन को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जल्दी से जाओ हमारे UC लाइव के टेलीग्राम, देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई होगी लिंक, टेलीग्राम में जुड़ जाओ। वहाँ पे आपको PDF, क्विजेस वगैरह कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में। पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो।